नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें और भी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने, स्पेसिफिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री है वहां पर किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सो बिल्कुल दोस्तों एज ऑफ नाउ होता क्या था कि हमारी जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री थी वहां पर किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा ऑटोमेटिक रूट के जरिए सिर्फ 49% तक एफडीआई इन्वेस्ट की जा सकती थी, लेकिन दोस्तों ना हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, जिसको इंक्रीज करके 100% तक कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हमारे देश में जो टेलीकॉम सेक्टर है वहां पर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर ऑटोमेटिक रूट के जरिए उनका खुद का ऑन बिजनेस सेटअप कर सकता है, जो कि स्पेसिफिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। और बेसिकली दोस्तों ये जो अप्रूवल हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, ये हमारे देश का जो टेलीकॉम सेक्टर है जो कि काफी डाउन हो चुका है उसको रिवाइव करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो के जो पैसेंजर्स हैं उनको और भी बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिल्ली मेट्रो के कई सारे स्टेशन पर 12 न्यू एस्केलेटर्स को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया गया है एंड साथ साथ में उनको ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो एस्केलेटर्स हैं इनको दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिल्ली मेट्रो के उन मेट्रो स्टेशन पर सेटअप किया गया है जो कि दिल्ली मेट्रो के फेज 1 एंड 2 के अंतर्गत आते हैं। एंड दोस्तों इसमें दिल्ली मेट्रो के रेड, ब्लू एंड येलो लाइन्स को कवर किया गया है। एज ऑफ नाउ दोस्तों जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा ये तो नहीं बताया गया है कि किन किन स्टेशन पर इनको इंस्टॉल किया गया है, लेकिन उनके द्वारा ये जरूर बताया गया है कि इनके इंस्टॉल हो जाने के बाद में दिल्ली मेट्रो के पास में जो टोटल एस्केलेटर्स हैं उनकी संख्या 1140 पर पहुंच गई है। एंड साथ साथ में उनके पास में करंटली 26 ट्रैवलेटर्स भी हैं जिनको दिल्ली मेट्रो के टोटल 286 मेट्रो स्टेशन पर इंस्टॉल किया जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमें डीएमआरसी की तरफ से काफी अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। बढ़ते दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे देश में अप्रूव हुए न्यू टेक्सटाइल पार्क्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क को सेटअप करने का प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया है, जिसका नाम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स रखा गया है। एंड इसके लिए दोस्तों हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा 4445 करोड़ रुपीज का फाइनेंशियल आउटले भी अप्रूव कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है एंड साथ साथ में इसका जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों करंटली हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने पर लगी हुई है, तो इसी के चलते इस टेक्सटाइल इंपोर्ट को भी रिड्यूस करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हमारे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप किया जाएगा। एंड आल्सो इसके लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा रिसेंटली एक PLI स्कीम को भी अनाउंस किया गया था। और वहीं दोस्तों बात करें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की जिनको अप्रूव किया गया है, तो इनको अगले 5 साल के अंदर अंदर इंडिया में सेटअप किया जाएगा। एंड इसके थ्रू हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके द्वारा 7 लाख डायरेक्ट एंड 14 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई डाटा नहीं बताया गया है, लेकिन इन टेक्सटाइल पार्क को सेटअप करने के लिए हमारे देश में तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, ये 10 स्टेट्स ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजी है ताकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन स्टेट्स में उनके टेक्सटाइल पार्क को सेटअप करे। तो दोस्तों देखते हैं कि किन किन स्टेट्स में इन टेक्सटाइल पार्क को सेटअप किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुड़गांव बेस्ड इंडियन हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो को लेकर, जहां पर दोस्तों उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए ओयो के द्वारा सक्सेसफुली हमारी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उनको उनके IPO को लेकर जो पेपर वर्क है वो कंप्लीटली सबमिट कर दिए गए हैं। एंड ना दोस्तों इसके चलते आने वाले समय में आपको जल्दी ही हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर ओयो का IPO देखने को मिलने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि मैंने इस न्यूज़ को 2-3 बार कवर किया है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ओयो है उनके द्वारा जल्दी ही IPO लॉन्च किया जाने वाला है। एंड नाउ दोस्तों अब हमें यही थिंग को मिल रही है, जहां पर ओयो के द्वारा उनके जो IPO के पेपर्स हैं उनको फाइल कर दिया गया है। एंड इसके थ्रू ओयो को उम्मीद है कि वो 8430 करोड़ रुपीस तक रेस करेंगे। और वैसे मैं दोस्तों को बता दूं कि ये जो IPO है ये ओयो के ग्रोथ के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि कोविड के चलते जो ओयो है उनको काफी हैवी लॉसेस देखने को मिले थे। एंड साथ साथ में जो लॉकडाउन था उनके चलते उनका बिजनेस काफी डाउन चला गया था। एंड दोस्तों इसी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए ओयो की तरफ से ये IPO का प्लान बनाया गया है। और क्योंकि जोमेटो का IPO काफी सक्सेसफुल रहा है तो इसी के चलते ओयो भी जल्दी ही उनका IPO लाने वाली है, जिसके थ्रू वो 8430 करोड़ रुपीस तक रेस करेंगे। एंड उनका टारगेट है कि वो $10 बिलियन की वैल्यूएशन टच करेंगे।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू यूनिकॉर्न को लेकर, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड कोइंसुच कुबेर जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि उन्होंने रिसेंटली एक न्यू फंडिंग राउंड में $260 मिलियन यानी कि 1943 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज की है। एंड दोस्तों इसी के चलते ये स्टार्टअप हमारे देश का लेटेस्ट एंड न्यू यूनिकॉर्न बन चुका है, जिसने भारत का यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन किया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन दोस्तों इतने सारे प्रयास के बावजूद भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एंड इसके बावजूद हमारे देश में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमें कुछ समय पहले भी हमारे देश में एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिला था जिसका नाम CoinDCX था और वो भी यूनिकॉर्न बन गया था। एंड नाउ दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमारे देश का इस साल का 31st यूनिकॉर्न स्टार्टअप है एंड ये भी क्रिप्टो से रिलेटेड है। और वैसे मैं दोस्तों बता दूं कि ये स्टार्टअप है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि इनको ये जो फंडिंग है ये कई सारे इन्वेस्टर से मिली है, जिसके चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो अब $1.9 बिलियन पर पहुंच चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट $2 बिलियन के आसपास है। एंड नाउ दोस्तों ये जो स्टार्टअप है वो इनकी इस न्यू फंडिंग को उनके जो क्रिप्टो ऑपरेशन है उनको इंक्रीज करने एंड साथ साथ में उनका जो कस्टमर बेस है उनको इंक्रीज करने के लिए स्पेंड करने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंप्लीट हुई एक परियोजना को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खुद ही अनाउंसमेंट कर दी गई है कि उनके द्वारा सक्सेसफुली हमारे देश में 8300 जन औषधि केंद्र को अलग अलग एरियाज एंड अलग अलग स्टेट्स में इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। एंड दोस्तों इसके चलते हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनके इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो लोग हैं उनको हाई क्वालिटी मेडिसिन कम प्राइसेस पर प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को लॉन्च किया गया है। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे देश के अलग अलग एरियाज में उनके जन औषधि केंद्र को सेटअप करती है। एंड दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था कि वो 8300 जन औषधि केंद्र को हमारे देश में सेटअप करेंगे। एंड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके इस टारगेट को 5-6 महीने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन सभी सेंटर्स को इंस्टॉल किया जाने वाला था, लेकिन इन सभी के सभी सेंटर्स को इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में ही इंस्टॉल कर दिया गया है। एंड नाउ हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारे देश में ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके द्वारा उनके जन औषधि सेंटर्स को सेटअप किए जा चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा कई सारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि हमारे देश के 5 इंडियन स्टेट्स के लिए अप्रूव किए गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों इस 5 में से 4 हमारी इंडियन स्टेट्स हैं, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड सिक्किम आते हैं। एंड वहीं एक यूनियन टेरिटरी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। और वहीं बात करें थोड़ी सी डिटेल में तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत एक 4 to 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे अप्रूव किया गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन हीरानगर रोड से जम्मू रिंग रोड के बीच में किया जाएगा। एंड इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2714.95 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका एंड तमिलनाडु के लिए नेशनल हाईवे 844 पर नेरालुरु से थोरापल्ली के बीच में जो सेक्शन है उसकी 4 लेनिंग की जाएगी। एंड साथ साथ में होजर से धर्मापुरी के बीच में जो सेक्शन है उसकी भी 4 लेनिंग की जाएगी। एंड सो इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर टोटल 1320.73 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे। और वही बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में नेशनल हाईवे 63 पर हैदराबाद ORR अप्पा जंक्शन से मनेगुड़ा के बीच में 4 लेनिंग का काम किया जाएगा, जिसके ऊपर 928.41 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड वहीं दोस्तों लास्टली जो सिक्किम स्टेट है उसके लिए नेशनल हाईवे 10 पर गंगटोक बाईपास को अप्रूव किया गया है, जो कि एक 2 लेन का बाईपास होगा। एंड इसका कंस्ट्रक्शन रानीपुल से बुरतू के बीच में 385.15 करोड़ रुपये स्पेंड करके किया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है केरला बेस्ड इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉथ मैन्युफैक्चर काइटेक्स गारमेंट लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है जो कि स्पेसिफिकली क्लोथिंग बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए काइटेक्स गारमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो तेलंगाना स्टेट में 2406 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड होगी। दोस्तों काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की जो बोर्ड है उनकी तरफ से उनके इस प्लान को अप्रूव भी कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जो कंपनी है ये केरला बेस्ड कंपनी है। एंड इससे पहले इनका प्लान था कि वो केरला में ही उनके इन प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन दोस्तों केरला गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिफ्ट के कारण इन्होंने उनके प्लान्स को केरला से निकालकर तेलंगाना स्टेट में शिफ्ट कर दिया था। एंड नाउ दोस्तों इसी के थ्रू इनके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है, जिसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो इस 2406 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से 1113 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में जो काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क है वहां पर की जाएंगी। एंड वही जो रिमेनिंग 1293 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है उसको इस कंपनी के द्वारा सीतारामपुर इंडस्ट्रियल पार्क जो कि तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पर की जाएगी। एंड दोस्तों इन दोनों के ऑपरेशंस के लिए जो कंपनी है इनके द्वारा स्पेसिफिकली एक न्यू सब्सिडरी कंपनी का फॉर्मेशन किया जाएगा, जो कि इन ऑपरेशंस को हैंडल करने वाली है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।